हेलो बच्चों, तो अभी हम लोग चैप्टर 4 यूनिट 4 का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ये प्रैक्टिस बैच है और इसमें अभी सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर रहे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आपका जो आप केमिकल काइनेटिक्स है यूनिट 4, उसमें ऑब्जेक्टिव बहुत ही कम मतलब बन सकता है आपका, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है मतलब वहाँ पे जगह बहुत कम है। तो जितना क्वेश्चन यदि हो पाएगा उतना क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे उसके रिलेटेड। तो इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव में बस यूनिट पूछता है या कभी कभी फॉर्मूला पूछता है यूनिट, या फिर कभी कभी क्या पूछ देता है, फॉर्मूला पूछ देता है। तो ये इसको ध्यान में रखिएगा, यूनिट या फिर फॉर्मूला पूछता है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपको देंगे हम, आप सबसे पहले क्या करेंगे, कमेंट करेंगे आंसर को, उसके बाद फिर लिखेंगे आप। सबसे पहले आपको काम क्या है, कमेंट करना। चूंकि ये चैप्टर आपको पढ़ा चुके हैं, ये चैप्टर एक एक चीज पढ़ा चुके हैं आपको, तो आपको पता होना चाहिए। आपको कमेंट कीजिए, देखिए आप कितना सही बना पाते हैं। तो आज का लेक्चर जो होगा ओनली 10 क्वेश्चन बताया जाएगा। इसमें कितने 10 क्वेश्चन, और एक लेक्चर और लेंगे उसमें भी देखेंगे मैक्सिमम 10 क्वेश्चन और बताया जा सकता है। मतलब टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते हैं हम लोग। उसमें से एक क्वेश्चन रहता है आपका ऑब्जेक्टिव, इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन, एक या तो 20 क्वेश्चन यदि हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें से मतलब आउट ऑफ 20 क्वेश्चन उसमें से 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव। तो मैक्सिमम 2 मिनिमम 1, मैक्सिमम 2 मिनिमम 1। क्योंकि और बहुत सारे चैप्टर है ना, तो सबको टच करना रहता है, बोर्ड को सभी चैप्टर को टच करना रहता है, इसलिए सबसे 1-2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं कोई भी चैप्टर से, ठीक है। तो कहने का मतलब यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, चैप्टर क्लियर है और आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, तभी ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हो। और अभी हम क्वेश्चन देंगे, आप सभी से बनना चाहिए, हम देखना चाहेंगे, सबका कमेंट देखना चाहेंगे और सबका कमेंट आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 मतलब केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स यूनिट 4 का ऑब्जेक्टिव आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग कॉपी कलम निकालिए और बैठ जाइए और सबसे पहले कमेंट करेंगे, उसके बाद लिखेंगे आंसर को। आप कमेंट कीजिए पहले, उसके बाद हम आंसर देंगे, ठीक है बच्चे। चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से क्या करें, कॉपी कलम लेके बैठ जाए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी क्या जी, यूनिट 4 ऑब्जेक्टिव सेक्शन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्टिव है ना, यूनिट 4 बोल रहा है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज, अभिक्रिया की दर का मात्रक है, अभिक्रिया की दर का मात्रक है। तो दर का मात्रक क्या होता है, आपको क्या करना है, इसको जवाब देना है। दर का मात्रक क्या होता है, आर, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं आर, बोल सकते हैं आर। तो आर बराबर कितना होता है ना। तो आर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बटा, यानी कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बटा चेंज इन टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बटा चेंज इन टाइम होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल इंटू लीटर इनवर्स, और टाइम का सेकेंड, टाइम का क्या होता है सेकेंड। तो इसका जो रेट जो होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मतलब डेल्टा ये वाला और बटा डेल्टा टी, रिएक्टेंट है तो माइनस लगाते हैं इसमें। तो आपको पूछ रहा है यूनिट, आप तो बता सकते हैं। चलिए कमेंट करिए फटाफट, क्योंकि सब कुछ पढ़ाया गया है, यहाँ पे लेट होने की जरूरत नहीं है। अब बताइए, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बटा चेंज इन टाइम, या प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट, चेंज इन प्रोडक्ट बटा चेंज इन टाइम। तो अब बताइए क्या होना चाहिए, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसका यूनिट बताइए फटाफट, कमेंट करें, जल्दी कमेंट कीजिए। क्या होगा, कमेंट किए सब लोग कमेंट करेंगे। पहला ऑप्शन है मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, सी है सेकेंड इनवर्स, और डी है मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। तो आपको बताना है रेट ऑफ रिएक्शन का जो मात्रक होता क्या है। तो देखिए फॉर्मूला, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन का क्या होता है, मोल इंटू लीटर इनवर्स, और नीचे है सेकेंड, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो मतलब याद रखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होता है मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखें फटाफट, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अभिक्रिया की दर बराबर होता है। ये 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। तो ये नंबर बोल रहा है माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा, और ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर बटा डेल्टा टी, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन, ये बड़ी ब्रैकेट को यूज करते हैं क्या के लिए, कॉन्सेंट्रेशन को दिखाने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन को
इंडिकेट करने के लिए क्या करते हैं, बड़ी ब्रैकेट लेते हैं जिसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, तो माइनस कितना है, डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बटा डेल्टा टी है, फिर डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर बटा डेल्टा टी, फिर है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर बटा टी, फिर है आपका डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इंटू डेल्टा टी। तो अब बताइए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कौन सा होगा, सही ऑप्शन चुने आप लोग, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा या डी होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट करें। तो ये चारों ऑप्शन को यदि हम देखें तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, माइनस, क्योंकि यदि रिएक्टेंट का लेंगे तो क्या हो जाता है, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बटा चेंज इन टाइम। क्योंकि क्या होता है, जो इनिशियल में रहता है आपका रिएक्टेंट उसका वैल्यू बहुत ज्यादा रहता है, और जैसे जैसे समय गुजरता है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, मतलब घटता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स वेरी फास्ट, निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रिया तीव्र गति से होती है, निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रिया तीव्र गति से होती है, आयनिक रिएक्शन, मोलिकुलर रिएक्शन, आर के एन का मतलब क्या है, रिएक्शन, बोथ ए एंड बी, और डी है आपका नन, नन मतलब इनमें से कोई नहीं, या नन ऑफ दीज। तो बताइए कौन सा अभिक्रिया सबसे तेज गति से होती है, आयनिक, मॉलिक्यूलर, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए आंसर, कमेंट करें क्या होगा, ये कमेंट ए, आयनिक रिएक्शन सबसे फास्ट होता है। आयनिक रिएक्शन क्या होता है, सबसे फास्ट होता है, याद रखिएगा, आयनिक रिएक्शन सबसे तेज गति से होता है, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज, तात्क्षणिक अभिक्रिया की वेग है। तो ये रिएक्टेंट के लिए बोल रही है, चूंकि प्रोडक्ट यहाँ पे कहीं पे नहीं दिख रहा है, एक जगह दिख भी रहा है तो छोड़िए, देखना पड़ेगा। तो ये देखिए तात्क्षणिक बोल रहा है, तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर है डेल्टा चेंज इन, मतलब डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर बटा डेल्टा टी, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर बटा डी टी, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, पी फॉर यहाँ क्या है, प्रोडक्ट बटा डी टी, फिर है माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर बटा डेल्टा टी। तो ये डेल्टा है, ये आपका डी है। तो यहाँ पे आपको पढ़ाया गया था, बताया गया था आपका ये क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। आप बताइए कौन होगा इसका आंसर, इसका आंसर बताएं। इंस्टेंट तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर, इनमें से कौन सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको बताना है। तो यदि एवरेज रहता तो आपका ये हो जाता, एवरेज रहता तो ये, तो इंस्टेंटेनियस है इसलिए क्या होगा, बी, क्या होगा आपका, बी होगा। तो आर पर यहाँ रिएक्टेंट है, आर पर क्या है आपका, रिएक्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। ठीक है, तो रिएक्टेंट का जो है वैल्यू इनिशियल में ज्यादा होता है, और जैसे जैसे रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट में बदलना शुरू होता है, तो इसका वैल्यू घटना शुरू हो जाता है, इसलिए माइनस लगाते हैं। तो याद रखिएगा ये होगा रिएक्टेंट के टर्म में। और ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, लेकिन ये प्लस रहता तो ये होता प्रोडक्ट के लिए, किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। फिर देखिए एक आपका इक्वेशन दिया हुआ है 2NO, G फॉर गैस होता है, प्लस O2 गैस है, और 2NO2 ये प्रोडक्ट बना। तो रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, R बराबर कितना होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है KNO टू द पावर 2, और आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना है, मतलब 1 है। ठीक है, उसके बाद K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO मतलब यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 का स्क्वायर। सी नंबर है K इंटू NO टू द पावर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO टू द पावर 3, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 पावर 2, K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO। तो अब बताइए रेट ऑफ रिएक्शन, R बराबर लिखते थे ना, R इज इक्वल टू लिखते थे, आपको याद होगा, थोड़ा भी याद होगा। तो जैसे मान लीजिए A है, A प्लस B और ये मान लीजिए बन गया C प्लस D। तो क्या लिखते थे, R बराबर K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर, लिखते थे ना। और उसके अनुसार कौन होगा बताइए, ऑप्शन, सही ऑप्शन बताए। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, A। सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ए सही ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो इसको बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको क्या बोला जाता है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये क्या बन जाएगा, पावर, और फिर क्या है O2 है, तो O2 यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है,
तो पावर कितना हो गया 1, याद रखिएगा। फिर बोल रहा है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है। तो इस चैप्टर में आपका जो है क्वेश्चन इसी टाइप से रहेगा, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है। तो क्या होता है लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, मोल इंटू लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, और डी है आपका सेकेंड इनवर्स। तो अब बताइए कौन सा होगा। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए के का वैल्यू कितना आएगा, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए के का वैल्यू कितना आएगा वो आपको क्या करना है, बताना है। के का वैल्यू क्या करना है, बताना है। तो याद रखिएगा। अब चलिए शून्य कोटि मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ पे ऑप्शन कौन होगा, कौन सही होगा, जल्दी से कमेंट करें। आप लोग सबका कमेंट देखना चाहेंगे कि कुछ याद है या फिर ऐसे ही आ गए पढ़ने। तो कहने का मतलब ये सब पढ़ा चुके हैं, इसलिए आपसे बनना चाहिए, और आपसे तभी बनेगा जो चैप्टर पढ़ा दिया गया उसको रिवीजन करेंगे। तो रिवाइज कीजिए उसको, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाने आइए तो मजा आएगा। चलिए आप लोग कमेंट कर दिए होंगे कौन सा होगा आंसर जी, बी। कौन होगा, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे जो है ये क्या है आपका यूनिट है, ये क्या है आपका यूनिट है। तो याद रखिएगा इसको, इसको क्या करना है आपको याद रखना है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए जल्दी से इसका क्या कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो नहीं लिखे हैं, जो लिख लिए ठीक है, जो नहीं लिखे स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, आगे देखते हैं। चलिए 3-4 क्वेश्चन और देखिए, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा। फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन फार्मूला ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज, रेट कांस्टेंट इज, फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन फार्मूला ऑफ रेट कांस्टेंट इज। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र है। तो K इज इक्वल टू दिया हुआ है 2.303 बटा टी लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 0 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R नॉट। K इज इक्वल टू 2.303 बटा टी लॉग A माइनस एक्स अपॉन A। डी है आपका K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R नॉट माइनस R बटा टी। तो आपको बताना है कि इसमें से रेट कांस्टेंट जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कौन होगा। चलिए कमेंट कीजिए पहले, आपको आप लोग फिर बताते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सब लोग पढ़े हैं, याद होगा। तो देखिए आपका जो होता है यहाँ पे हो जाएगा आंसर के ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़े थे K इज इक्वल टू 2.303 बटा टी लॉग A माइनस एक्स। तो ए को बोलते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए को क्या बोलते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। या फिर इसी का आप लिख सकते थे, इसी का आप क्या लिख सकते हैं, इसी का लिख सकते हैं 2.303 बटा टी लॉग कितना। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहीं से याद कर ले। देखिए यहाँ पे जो इसको बोला गया है, इसको बोला गया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर नॉट, और इसको रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, इसको बोला गया है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर। ठीक है, तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब है ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए बटा ए माइनस एक्स। इसका ए माइनस एक्स को क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर। तो इसको ध्यान देंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ये किया है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए रेट यानी कि वेग, रेट को क्या बोलते हैं वेग या फिर क्या बोलते हैं दर। दर स्थिरांक का मात्रक है या वेग स्थिरांक का मात्रक है, वही लिखा हुआ। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। बी है सेकेंड इनवर्स, मोल इनवर्स इंटू लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, मोल इनवर्स इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। कौन होगा आंसर जी, कमेंट करें फटाफट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट मतलब के, रेट कांस्टेंट मतलब के का जो यूनिट होता है क्या होता है, आप बताएंगे जरा जल्दी से बताएंगे, बताइए। आप इस फॉर्मूला से भी देख सकते हैं, ये भी कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी कॉन्सेंट्रेशन है।
दोनों का होता है मोल इंटू लीटर इनवर्स, दोनों तो कट जाएगा, तो नीचे क्या बच रहा है टी, टी ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकेंड इनवर्स। रेट कांस्टेंट का वैल्यू फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, याद रखिएगा फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो होता है आपका सेकेंड इनवर्स। क्या होता है सेकेंड इनवर्स। याद रखिएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है 2.303 बटा के लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर नॉट बटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, कैपिटल आर ले रहे हैं यहाँ पर, या इसी को बोल सकते हैं के इज इक्वल टू 2.303 बटा टी लॉग ए बाय ए माइनस एक्स, ए बाय ए माइनस एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर बोल रहा है फार्मूला फॉर रेट कांस्टेंट, फार्मूला ऑफ, यहाँ पे कीजिएगा ऑफ, फार्मूला ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया इसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र है, यहाँ फार्मूला है तो क्या लिखेंगे बच्चे, वेग स्थिरांक का सूत्र है, फार्मूला को क्या बोलते हैं सूत्र। तो बोल रहा है फार्मूला ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र है, तो के बराबर दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर नॉट माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर बटा टी, है ना, इसको बोलते हैं के इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर नॉट बटा टी, के इज इक्वल टू 2.303 बटा टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, के इज इक्वल टू 2.303 बटा के लॉग ए माइनस एक्स बटा ए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपको पढ़ाए थे, कौन होगा कमेंट कीजिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट मतलब के का जो है फार्मूला, के का फार्मूला इनमें से कौन है आप बताएंगे, तो आप बताइएगा ये क्या हो जाएगा बच्चे, ए नंबर, क्या हो जाएगा ए नंबर। याद रखिएगा जीरो ऑर्डर के लिए के का फार्मूला आर नॉट माइनस आर बटा टी, इसको क्या पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर नॉट माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर बटा टी, इसको हम लोग यहाँ भी टी भी दिखा सकते हैं, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या लिख सकते हैं टी। अब देखिए फिर बोल रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछ चुका है, सेकेंड ऑर्डर वाला आपका पूछ चुका है बोर्ड में, ध्यान देंगे। तो फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, बी नंबर है सेकेंड इनवर्स, सी नंबर है लीटर इंटू मोल इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, और डी है लीटर इंटू मोल इंटू सेकेंड इनवर्स। तो याद रखिएगा बच्चे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में जो यूनिट आया था वो था मोल इनवर्स इंटू लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, या इसी बोल सकते हैं लीटर इंटू मोल इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, लीटर इंटू मोल इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। तो आंसर कौन हो जाएगा बच्चे सी, आंसर क्या होगा यहाँ पे सी। सेकेंड ऑर्डर के लिए याद रखिएगा लीटर इंटू मोल इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। ये सारे क्या है यूनिट्स हैं। अब इसको पहले इसलिए बता दिया गया क्योंकि बोर्ड में जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं अधिकांश यूनिट ही पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, यूनिट पूछे जाते हैं, यूनिट पूछे जाते हैं, इसलिए पहले इसको बता दिए। कुछ क्वेश्चन और 10 या मैक्सिमम 10 या 15 क्वेश्चन और इसमें बना सकते हैं हम लोग, है ना। और इस चैप्टर से मात्र एक क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में, और मिनिमम एक और मैक्सिमम कितना रहेगा 2 मार्क्स रहेगा। तो ठीक है बच्चे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। केमिकल काइनेटिक्स का जो है लेक्चर नंबर शायद ये 12 होगा शायद, और आप क्या करें इसको नोट कर लें ठीक से और बनाते रहें। तो जिस चैप्टर में जितना सब पॉसिबल आपको ऑब्जेक्टिव है उतना पढ़ा दिया जाएगा, और इनमें से एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा। 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा। विशेषकर हर एक बार यहाँ पे क्या पूछा जाता है, यूनिट पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, हाँ 5 नंबर का क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो डेरिवेशन होता है। वो क्या होता है, जैसे प्रथम कोटि अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, डिराइव करें, तो इस तरह की बात है। तो जहाँ पे जो लगे आपको जो आ सकता है, और कॉपी को ठीक से रखिएगा और एग्जाम के समय इस कॉपी को पढ़ के जाएंगे, ऑब्जेक्टिव आपका सॉल्व हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है फोकस किस पे है, बोर्ड पे है। किस पर है, बोर्ड एग्जाम पे फोकस किया जा रहा है। तो आप लोग ध्यान देंगे, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछ चुके हैं उसको भी इंक्लूड करते हैं, उसको भी पढ़ाते जा रहे हैं, और जो पूछने वाले हैं या पूछ सकता है उसको भी पढ़ाया जा रहा है। तो आपका ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज एक जगह कॉपी में जमा हो जाएगा, उसको आप आराम से एग्जाम के समय पढ़ सकते हैं। तो चलिए बच्चे, आज के लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके ठीक है, तो चलिए इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।